बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप दुनिया आखिरत दोनों जगह कामयाबी हासिल करें। आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर मैं कोई बात किसी की पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी भला हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वह इसराइली फरिश्ता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया, तो क्या तू चाहता है मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? इसने अर्ज़ किया, हाँ हुज़ूर, ये मैं ही चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइल ने ये देखकर अर्ज़ किया, हुज़ूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गिड़ झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी ये बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापिस होने लगा, मगर अरसे से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का ग़लबा हो गया और इसने अपनी बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया विजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी ने कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के ज़ानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहज़ादे का इधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देख कर शहज़ादी उस फरीफ्ता हो गई और इसका दिल काबू में ना रहा। इसने शौहर का सर ज़ानों से नीचे रखा और फ़र्ज़ मोहब्बत और ग़ल्बो इश्क से मजबूर होकर शहज़ादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहज़ादी की नज़र इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरिश्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बैठाकर ले गया। चुनांचे इसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर इसके निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया, ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी न पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, बल्कि शहजादी की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी एक गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफ़ाक़न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहज़ादे की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, रूह अल्लाह, खुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे, जो काफ़ी मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी ग़ुलाम को देख ले, जो कि ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने इसको ज़िंदा किया और वो काफ़िर होकर हालत कुफ़र में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़ये को देखकर इसराइल ने कसम खाई, अब कभी निकाह ना करूँगा, और मैदानों की तरफ निकल गया, जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला ने इस पर रहम फरमाया। बेहवाला है हिकायत सालीन हासिल।
نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے اور سبب ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔